आज मैं आ गया हूँ कावासाकी के शोरूम, और कावासाकी में आपकी जितनी भी मोटरसाइकिल्स मिलती है उन सारी मोटरसाइकिल्स के बारे में आज हम लोग अच्छे से बात करेंगे। क्या आपको पता है कि कावासाकी की 400 जो है वो रिसेंटली लॉन्च हो चुकी है। उसी के साथ साथ आपकी कावासाकी की Z900 लॉन्च हो गई है। आपकी कावासाकी की 1000 SX का 2022 वेरिएंट भी लॉन्च हो चुका है, ऑफिशियली लॉन्च हो चुका है, लेकिन शोरूम पर बहुत ही जल्दी आने वाला है। तो जितने भी आपके कावासाकी लवर्स हैं जो कि इन मोटरसाइकिल्स को अपने गराज में रखना चाहते हैं, उन लोगों के लिए वीडियो एकदम परफेक्ट होने वाला है। तो अभी तक अगर आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो जाकर के उसे सब्सक्राइब करो। और चलो शुरू करते हैं आज का हमारा वीडियो। आज की वीडियो हम लोग सारी मोटरसाइकिल के प्राइसिंग जानेंगे, वेरिएंट जानेंगे कि इसमें कितनी पावर है वो जानेंगे, और कौन सी मोटरसाइकिल अपने कॉम्पिटिटर से बेटर हो जाती है और किस बेसिस पे बेटर हो जाती है। ये सारी चीज़ें जान करके हम लोग आपको सारी इन्फॉर्मेशन पास ऑन करेंगे आपके घर बैठे बैठे। तो चलो शुरू करते हैं आज का हमारा वीडियो। अलॉन्ग विद मी दैट इज साइम सिद्दीकी, और आप सभी लोगों को मेरा पिस्टन सलाम बॉस। मैं सबसे पहले शुरू करना चाहिए फ्लैगशिप मोटरसाइकिल से, जो कि है हमारी कावासाकी की ZX10R। लेकिन इसके साथ हमें अपने को-होस्ट को भी बुलाना पड़ेगा जिनका नाम है लोकेश भाई। लोकेश भाई कैसे हैं आप? मैं बिल्कुल बढ़िया हूँ, आप बताओ कैसे? मैं एकदम बढ़िया। लोकेश भाई क्या चल रहा है? कितनी कावासाकी बेची जा रही हैं? अरे भैया हर महीने बस मजा आ रहा है। ये जो मेरे सामने मोटरसाइकिल खड़ी हुई है इसके बारे में बताएंगे लोकेश भाई। सबसे पहले बात करेंगे इंजन की। 998cc इंजन है जो कि इनलाइन 4 है। 203 bhp प्रोड्यूस करती है। एक यहाँ पे रैम एयर सिस्टम बना हुआ है जिसके कारण ये 10 bhp और गेन करती है। बिल्कुल बिल्कुल, जिस तरह से टॉर्क भी बढ़ाती है। और बाकी इलेक्ट्रॉनिक्स में हम बात करें तो पावर मोड्स, ट्रैक्शन कंट्रोल, लॉन्च कंट्रोल। कितने पावर मोड्स मिल जाते हैं हमें? इसमें आपको पावर मोड्स मिलते हैं 3, यानी कि फुल, लो या मीडियम। ठीक है। देन जो ट्रैक्शन कंट्रोल है वो 5 लेवल्स तक है। प्लस दूसरा फीचर्स कॉर्नरिंग ABS, साथ साथ IMU सेंसर, राइड बाय वायर, क्रूज कंट्रोल, ऑटो ब्लीपर। ये इस बाइक के इलेक्ट्रॉनिक्स है। अलग कुल मिलाकर के सारी चीजें तो प्रोवाइड कर दी। लॉन्च कंट्रोल भी मिल गया, इंजन ब्रेकिंग कंट्रोल भी जा रहा है, EBS है, ESP है, सारी चीजें आपको मतलब इलेक्ट्रॉनिक्स से कुल मिलाकर के 2022 कावासाकी, जिसको डिमोलिशर के नाम से भी जाना जाता है, वो काफी ज्यादा सक्षम है अपने इलेक्ट्रॉनिक्स में भी। उसके बाद में अगर हम लोग बात करें इस मोटरसाइकिल की, अगर हम लोग हल्के से बात करें इसके मैकेनिक्स की, तो इसमें हमें क्या क्या चीजें मिल जाती हैं? फ्रंट जो टायर है मतलब व्हील इंचेस 17 है, बोथ जो सेम ही है। टायर साइज 120 फ्रंट का है 180 और 190 रियर का है। टैंक कैपेसिटी की बात करूँ तो 17 लीटर का इसका टैंक है, प्लस स्लीपर असिस्ट क्लच साथ में आता ही है। प्राइस की अगर बात करते हैं तो 15,83,000 इसका एक्स शोरूम प्राइस है, और अगर ऑन रोड जानना जैसे 17,85,000 इसका ऑन रोड प्राइस। तो अब एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़, मान लो मेरे पास पैसे नहीं है लोकेश, आपको तो पता है मेरे पास पैसे नहीं है। अब इस मोटरसाइकिल को अगर मुझे फाइनेंस करवाना है तो उसके लिए मुझे कितना मिनिमम से मिनिमम डाउन पेमेंट देना पड़ेगा, और वो मुझे कितना कॉस्ट करेगा इन दी एंड? मतलब जो भी हमारे पास जो बैंक जुड़े हुए हैं, जैसे SDFC है, एक्सिस है, यस बैंक है, IDFC फर्स्ट बैंक है, तो ये लोग 20% आपको डाउन पेमेंट करने के लिए कहते हैं और 80% फंडिंग बैंक कर देता है, और मैक्सिमम टेनोर्स आपको 7 ईयर्स तक के लिए मिल सकता है। तो मतलब कितने रुपए में मैं लेके जा सकता हूँ उसको डाउन पेमेंट दे करके? आप इसको 3.5 लाख रुपए में दे के ले जा सकते हैं। 3.5 लाख रुपए में मैं 17,80,000 रुपए, कितना? 17,85,000 रुपए की मोटरसाइकिल में 3.5 लाख रुपए डाउन पेमेंट करके ले जा सकता हूं अगर आप फाइनेंस कराना चाहते हो तो। और ये जो आपकी फाइनेंस फैसिलिटी है ये ऑल ओवर इंडिया अवेलेबल है लोकेश भाई? ऑल ओवर इंडिया अवेलेबल होती है, लेकिन पेपर्स और सिविल स्कोर के ऊपर डिपेंड करता है, हो जाएगा, है ना। तो ये हो गई हमारी पहली बाइक। अब लोकेश भाई आइए हम लोग यहाँ से मूव करते हैं और आ जाते हैं दूसरी मोटरसाइकिल पे। और अब यहाँ पर जो है हमारे पास 4 बाइक खड़ी हैं। एक आपकी 650 खड़ी हुई है, ये भी 650 खड़ी हुई है, ये 650 का नया कलर है, और ये जो है ये आपकी 650 रेट्रो स्टाइल में मोटरसाइकिल खड़ी हुई है, और उसी के साथ साथ ये आपकी वल्कन है, ये क्रूजर स्टाइल में मोटरसाइकिल हो जाती है ना। मतलब 3 है तो 4 बाइक 650 हैं चारों, हाँ। लेकिन सेगमेंट 3 हो गए। हाँ, जैसे ये क्रूजर। आइए इधर ही आ जाते हैं सबसे पहले क्रूजर पे। अब ये जो है ये कावासाकी की एक लौती क्रूजर यहाँ पर खड़ी हुई है, वल्कन S। इस मोटरसाइकिल को अगर आप देखोगे तो इसमें आपको इतनी सारी चीज़ें नहीं पता चल पाएंगी, बट क्या आपको पता है इसकी सबसे खास बात क्या है? इसकी सबसे खास बात यह है कि इस मोटरसाइकिल को 5.5 फुट 5 इंच से लेकर के 6 फुट 4 इंच के लोग तक भी चला सकते हैं। बिल्कुल चला सकते हैं, है ना। उसका रीजन ये है कि इसका हैंडल
टोटली एडजस्टेबल है। उसके बाद में इसका जो इसको क्या कहते हैं लोकेश भाई, फुटरेस्ट जो है आपका ब्रेक और गियर का, ये भी जो है आपका पूरा एडजस्टेबल है। तो उस हिसाब से आपको एक वो राइडिंग पोस्चर मिल जाता है जिससे ये छोटी होने के बावजूद लंबे लंबे लोग भी इस मोटरसाइकिल को चला सकते हैं। अब बाकी की स्पेसिफिकेशन आपको लोकेश भाई बताएंगे। ये जो मतलब वल्कन 650 सीसी इंजन में आती है, लिक्विड कूल्ड इंजन है, पैरेलल ट्विन सिलेंडर, 61 bhp प्रोड्यूस करती है और 63 Nm ये टॉर्क प्रोड्यूस करती है। इसमें 6 स्पीड गियर आते हैं स्लीपर असिस्ट क्लच के साथ। टायर साइज़ की मैं बात करूँ तो आगे 18 इंचेस, पीछे 17 इंचेस का व्हील है। ओके, पीछे 70 है, पीछे 17 है। टायर साइज़ की बात करें तो 120, पीछे 17 इंचेस व्हील पे 160। ठीक है। और उसके साथ साथ एवरेज भी ये ठीक ठाक निकाल देती होगी क्योंकि क्रूज है, हाईवे पे 14 लीटर का टैंक है, 20 प्लस की माइलेज देती है। 20 प्लस की माइलेज देती है मोटरसाइकिल हमारी, ठीक है। और उसी के साथ साथ अगर ये मोटरसाइकिल की हम लोग प्राइसिंग के बारे में बात करें तो उसकी क्या प्राइसिंग है सर? प्राइस की अगर आप बात करते हो 6,34,000 इसका एक्स शोरूम प्राइस है और ऑन रोड जो कॉस्ट ये कर रही है वो 7,18,000 यानी कि 7,18,000 में ये बाइक घर जाएगी सीधा। अब हम लोग चलते हैं दूसरी 650 पे, जो कि अगेन एक ऐसी कंफर्टेबल मोटरसाइकिल है जिसको आप लॉन्ग टूर्स पे लेकर के जा सकते हो और ये मोटरसाइकिल आपको देगी रेट्रो लुक। अब इस मोटरसाइकिल का क्या है, इसका राइडिंग पोस्चर जो है वो काफ़ी ज़्यादा इजी है, काफ़ी ज़्यादा फ्यूल टैंक आपको बड़ा मिल जाता है, रेट्रो लुक में, लेकिन पावर की जो है आपको कमी नहीं होती, पावर आपको सेम डिलीवर हो रहा है। पावर प्रोड्यूस थोड़ा सा ज़्यादा करेगा, इंजन सेम है, लेकिन ये 68 bhp है। 68 bhp हाँ, और टॉर्क जो है वो 64, यानी कि एक टॉर्क गेन हो गया, ज़्यादा हो गया, और 7 bhp ज़्यादा हो गया। और टायर साइज यहाँ छोटा हो गया फ्रंट में क्योंकि दोनों सेम हो गए 17 इंचेस, लेकिन टायर साइज दोनों का सेम है, 120 एंड 160 सेम आते हैं। वही गियर की बात करें, 6 स्पीड गियर विद स्लीपर क्लच। टैंक कैपेसिटी यहाँ पे आपको 12 लीटर है, वहाँ 14 लीटर थी। अच्छा, वो 14 लीटर, लेकिन इसका टैंक ज्यादा बड़ा लग रहा है ना लोकेश भाई? देखने में ये ज्यादा मस्कुलर और बीफी लग रही है मोटरसाइकिल देखने में एज कम्पेयर टू वल्कन एस। अभी हम लोग इससे भी और ज्यादा बीफी मोटरसाइकिल पे चलेंगे। तो इसमें फीचर्स हमें क्या मिल जाते हैं लोकेश भाई एबीएस के अलावा? एबीएस के अलावा मतलब फीचर्स की बात करूँ तो मतलब इलेक्ट्रॉनिक्स में ओनली एबीएस, बाकी ऑल लाइट्स एलईडीज। जो कंसोल है वो आधा डिजिटल है और आधा एनालॉग है। सेमी डिजिटल आपको कंसोल मिल जाता है। उसके साथ साथ आपको यहाँ पर रेडिएटर ऑयल कूल इंजन, लिक्विड कूल इंजन मिल रहा है हमें। ये गाड़ी का जो कॉस्ट है एक्स शोरूम 6.92, ओके, यानी कि 6,92,000। और अगर हम ऑन रोड की बात करते हैं तो इसका प्राइस 7,80,000। 7,80,000 रुपए हो जाता है। अब हम लोग यहाँ से मूव करते हैं और आ जाते हैं थोड़ा सा स्पोर्ट्स सेगमेंट में, लेकिन स्पोर्ट्स के साथ साथ हमें कंफर्ट भी चाहिए होता है, इसीलिए आपकी आ जाती है 650 निंजा। अब ये मोटरसाइकिल जो है ये भी अगेन आपको पैरेलल ट्विन इंजन मिलता है, इसमें हमें पावर इससे ज्यादा मिल रही है। पावर थोड़ा सा कम रहेगा, यहाँ थोड़ा डीट्यून हुआ है इंजन। ओके, 66 bhp है। अच्छा, ये 66 हो गया, 2 bhp कम मिल रहा है मुझे इससे, यानी इसमें सबसे ज्यादा पावर है अभी इसमें सबसे ज्यादा पावर। ओके, इस मोटरसाइकिल में अगर आप मेरे से बात करो इलेक्ट्रॉनिक और फीचर्स के बारे में तो मेरे हिसाब से एबीएस के अलावा और कोई चीज नहीं मिलती है। एवरेज इसमें थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ता है कि इसमें हमें एवरेज जो है कितना मिलता है। इसमें से मतलब जितने भी हमारे पास 650 सीसी सेगमेंट है वो सभी 20 प्लस का ही माइलेज, 20-25 का माइलेज देती है, क्योंकि ये मोटरसाइकिल 24 का माइलेज देती है। ये मोटरसाइकिल अगर हमें लेनी है तो ये कितने कलर्स में आती है? सबसे पहली बात, ये निंजा 650 2 कलर्स में आती है। ये आपका पर्ल रोबोटिक वाइट कलर है, ये लाइम ग्रीन है। ये लाइम ग्रीन है यार, ये बहुत खूबसूरत कलर लग रहा है। बिल्कुल, और ये इंस्टेंट रेडी है, मतलब 660 सेगमेंट हमारे पास इंस्टेंट रेडी रहता है। आप और लेकर जाओ। कितना पैसा देना है फिर उसके लिए? 6,88,000 एक्स शोरूम, यानी कि 6,88,000। और ऑन रोड की बात करूं तो 7.78 ऑन रोड। ये आपको पड़ेगी 7.78 लाख रुपीस की। कोई के हिसाब से प्राइसिंग में डिफरेंस? कोई डिफरेंस नहीं। कावासाकी इस चीज का बहुत ध्यान रखता है कि कलर के लिए कोई एक्स्ट्रा आपसे चार्जेस नहीं करता। लेकिन अब इस मोटरसाइकिल से आगे बढ़ते हैं। ये जो आप मेरे सामने बाइक देख रहे हो, ये कावासाकी की निंजा 1000 SX। स्पेसिफिकेशन पे सीधा आ जाता हूँ। इनलाइन 4 4 सिलेंडर, यानी कि 4 इनलाइन 4 हो गया, 1043 सीसी हो गई, 142 bhp प्रोड्यूस कर रहा है, 111 Nm टॉर्क प्रोड्यूस कर रहा है, 6 स्पीड गियर मिल रहे हैं स्लीपर असिस्ट क्लच के साथ। और इसमें सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रॉनिक्स की बात करूँ, राइड बाय वायर, क्रूज कंट्रोल एज इट इज़, ऑटो ब्लीपर है, यानी कि अप शिफ्ट डाउन शिफ्ट बिना क्लच प्रेस किए कर सकते हैं। कलरफुल TFT है, 4 इंटीग्रेटेड मोड अलग से हैं। राइडर मोड के अंदर ट्रैक्शन कंट्रोल लेवल है फुल या लो। अगर इस मोटरसाइकिल की आप एवरेज की बात करो तो वो कितनी है? सर, इसमें जो माइलेज मिलेगी वो आपको 12 से लेके 15 तक इसमें माइलेज है। 18 तक भी हाईवे पे चलती है, लेकिन एक स्पेसिफिक स्पीड के अंदर।
एवरेज की बात हमने हाँ जी, बता हाँ दी, जी। लेकिन टैंक कैपेसिटी 19 लीटर का है। 19 लीटर का टैंक काफी ज्यादा बड़ा है इसका। काफ़ी बड़ा है, तो टूरिंग के हिसाब से ठीक दिया है। और टायर साइज़ की बात करूं, 17 इंचेस के व्हील हैं दोनों आगे पीछे, 120 साइज टायर का यहाँ है, आगे पीछे है 190, है ना। तो कुल मिलाकर के अगर इस मोटरसाइकिल को आप सम अप करो, ये काफ़ी ज़्यादा अच्छी बाइक हो जाती है, काफ़ी बीफी होती है, एक प्रॉपर नेक्स्ट लेवल स्पोर्ट्स बाइक का आपको लुक देती है। पावर अगर आपको ट्रैक नहीं करना है, अगर आपको नॉर्मल हाईवेज पे और अपने सिटीज़ में चलना है, तो मेरे हिसाब से काफ़ी ज़्यादा सफिशिएंट पावर भी आपको इसमें मिल जाती है। ये इस टाइम पे मतलब जो अमाउंट है ना, जिस अमाउंट की ये बाइक है, हाँ। उतने में ना इससे बेटर अभी बाइक नहीं है मार्केट के अंदर। मैं भी ये चीज़ मानता हूँ। प्राइस की मैं बात करूँ ना, तो 11,86,000 यानी कि 11,86,000 इसका एक्स शोरूम प्राइस है, 13,40,000 इसका ऑन रोड है। और जो इलेक्ट्रॉनिक्स का ये पूरा पैकेज बना के कावासाकी दे रहा है ना, इतने प्राइस में मार्केट में नहीं है, कोई भी नहीं आती, इसीलिए ये मोटरसाइकिल जो है काफी ज्यादा लोगों की पसंदीदा बाइक है। अब हम लोग अगर इससे आगे मूव ऑन कर जाते हैं, अगर आपको प्रॉपर ऐसे थोड़ा सा एडवेंचर करने का शौक है और आपको कोई ऐसी बाइक चाहिए जो ऊंची हो और आपको बहुत ही ऐसे बढ़िया से सिंहासन की तरह लेकर के जाए, तो आपके सामने आ जाती है वर्सेस 1000। 4 सिलेंडर बाइक इनलाइन 4 है, 1043 सीसी है। ये 118 bhp प्रोड्यूस करती है और 102 Nm का टॉर्क है। 102 Nm का टॉर्क हो जाता है। और 6 स्पीड गियर आते ही हैं, स्लीपर असिस्ट क्लच के साथ है। सेम बात करूं इलेक्ट्रॉनिक्स क्या है, कॉर्नरिंग ABS, IMU सेंसर, स्टैंडर्ड ABS आता ही है, राइड बाय वायर हो गया, क्रूज कंट्रोल एड ऑन्स हो गए, पावर मोड्स, ट्रैक्शन कंट्रोल्स, ये इसके इलेक्ट्रॉनिक्स हो ये गए। आपके नॉर्मल बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स हो जाते हैं मोटरसाइकिल में, इससे ज़्यादा इलेक्ट्रॉनिक्स की आपको जरूरत होती ही नहीं। इसमें कॉर्नरिंग ABS भी हमें मिला जा रहा है, बिल्कुल मिल रहा है। बस इसमें लॉन्च कंट्रोल इसलिए नहीं मिलता है बिकॉज इस मोटरसाइकिल को लॉन्च कंट्रोल की जरूरत ही नहीं होती, बिकॉज इसको आप भगाने के लिए नहीं लेकर के जाते हो। बिल्कुल ये भाग सकती है इस मोटरसाइकिल की। अगर हम लोग टॉप स्पीड की बात करें तो वो कितनी टॉप जाती है? स्पीड ये 270 तक आराम से लग जाती है। 270 तक ये मोटरसाइकिल आपकी चली जाती है। वर्सेस के भी जो आपके 2 ऑप्शन आते हैं ना, 2 ऑप्शन है इंडिया में, मतलब यहाँ जो चल रहे हैं अभी, एक तो ये वर्सेस 1000 है, इसका एक छोटा सेगमेंट भी आता है वर्सेस 650। अभी हाल फिलहाल में ही अभी मई को मतलब लास्ट वीक में लॉन्च किया है कंपनी ने, नया बिल्कुल। मतलब अभी क्या किया है, कलरफुल TFT लेके आए हैं ब्लूटूथ कनेक्टिविटी के साथ, 2 लेवल ट्रैक्शन कंट्रोल डाले हैं, LEDs कर दिए हैं, लाइटें, मतलब काफ़ी कुछ चेंज किया। और 2 कलर इतने प्यारे प्यारे लेके आ रहे हैं, जैसे 1000 में कलर मैंने आपको बताया ना, सिल्वर वाला वो, एक तो सिल्वर रेड पट्टी वाले और एक कैंडी लाइम ग्रीन लेके आ रहे हैं। तो कलर तो इस बार कावासाकी ने बहुत ही प्यारे निकाले। कुछ दिनों बाद अभी मतलब बुकिंग स्टार्ट है उस गाड़ी की। उस गाड़ी का एक्स शोरूम 7,36,000 है, और ऑन रोड कॉस्ट की बात करूं तो 8,35,000 वो दिल्ली ऑन रोड कॉस्ट कर रही है। बुकिंग्स ओपन है, डिलीवरीज स्टार्ट होने वाली है 10 जुलाई के बाद। वर्सेस 650 एक बहुत बढ़िया आपकी टूरर मशीन हो जाती है। अगर आप फीचर्स की बात करो तो उस मोटरसाइकिल में आपको वर्सेस 1000 की तरह फीचर्स नहीं मिलते हैं, लेकिन 2023 वर्सेस 650 जो है वो देखने में बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है। बिल्कुल, कलर काफ़ी ज़्यादा अच्छे हो जाते हैं, तो वो जैसे ही आती है हम लोग जल्दी से आपके पास लेकर के आएंगे, लेकिन अभी वर्सेस 1000 के पैसे जानता है। हाँ, अब आते हैं इसके पैसों के ऊपर। ये गाड़ी 12,07,000 यानी कि 12,07,000 एक्स शोरूम कॉस्ट करती है, 13,65,000 13,65,000 इसका दिल्ली ऑन रोड का प्राइस है, 13,65,000। हाँ। और आ जाते हैं हम लोग अपनी अगली मोटरसाइकिल के ऊपर, जो कि है आपकी कावासाकी की 300। अभी मार्केट में आपकी 400 भी लॉन्च हो गई है फाइनली 2 साल के लंबे इंतजार के बाद। हम लोग सबसे पहले थोड़ा सा 400 के बारे में बात करते हैं, वो कब तक आने वाली है, क्योंकि लॉन्च तो हो गई है। 400 भी अभी मैं बता देता हूँ, अभी इन्होंने जून के लास्ट वीक में यानी कि 24 जून को लॉन्च करी थी। उसमें भी 2 कलर आ रहे हैं, एक लाइम ग्रीन है और एक ब्लैक एबनी कलर है। ब्लैक एबनी कलर। हाँ, पहले क्या था, मतलब जो BS4 में था वो ये गाड़ी यहाँ पे असेंबल करते, CKD थी। अभी कंपनी CBU लेके आ रही है, तो महंगी भी हो गई है फिर वो, अगर CBU लेके आ रही है। महंगी नहीं हुई है, सेम वही प्राइस पे, लेकिन इस बार CBU है। अगर मतलब CBU मंगा रहे हैं, 4.99 एक्स शोरूम पे उतारा है, 5.27 लाख के आसपास है ना कुछ, 5.7 ऑन रोड कॉस्ट करेगी गाड़ी। सेम वर्सेस और 1000 सेम ही, मतलब 10 तारीख के बाद से शोरूम पे अवेलेबल हो जाएगी। और बुकिंग्स ओपन है, डिलीवरीज जो हैं वो 10 तारीख के बाद से स्टार्ट है। ठीक है, आप बुक करा सकते हो, लेकिन 10 तारीख के बाद से डिलीवरी स्टार्ट। तो अगर मुझे कावासाकी 10 जुलाई से 10 जुलाई अगर मुझे कावासाकी 400 लेकर के जानी हो, तो वो 1 लाख रुपए डाउन पेमेंट लेकर के जा बिल्कुल सकते हो जा सकते हैं, 1 लाख रुपए इजीली डाउन पेमेंट देकर के आप जा सकते हो। कावासाकी 400 नई आई है, पैरेलल ट्विन इंजन है, 43.8 bhp प्रोड्यूस कर रहा है, 37 न्यूटन मीटर आपको टॉर्क प्रोड्यूस कर रहा है, 6 स्पीड गियर बॉक्स है। आपको मोड्स आज तक कुछ मोटरसाइकिल में मिलते नहीं है, काफी ज्यादा बीफी मोटरसाइकिल है। उसका जो टॉप कॉम्पिटिटर हो जाता है आपका
RC की 390 हो जाती है, लेकिन इसमें आपको क्या होता है, इसमें आपको ज़्यादा बीफी बाइक मिलती है, कंफर्टेबल पॉस्चर मिलता है, गाड़ी जो है देखने में ज़्यादा अच्छी है, पावर फिगर जो है वो आपके KTM 390 से ज़्यादा हो जाते हैं, उसके हिसाब से आपको मिलता है कावासाकी 400 यानी कि निंजा का भरोसा काफ़ी। 400 का जो लुक है वो ऑलमोस्ट 10R जैसा है बिल्कुल, चाहे वो आगे से, हाँ चाहे आगे से आप उसको देखेंगे या चाहे पीछे से देखेंगे। 400 एक ऐसा सेगमेंट है, वो अगर चाहें तो उसको आप ट्रैक पे दौड़ाओ। अब हम लोग आ जाते हैं कावासाकी की सबसे ज़्यादा इनिशियल मोटरसाइकिल पे, जो कि है आपकी कावासाकी की निंजा 300। अब इसमें कितने कलर आते हैं सर? इसमें 3 कलर आते हैं जो कि आपके सामने खड़े हैं बिल्कुल। Okay. इंजन में स्पेसिफिकेशन जो है 296 सीसी इंजन, पैरेलल ट्विन सिलेंडर्स, 39 bhp, 27 Nm टॉर्क प्रोड्यूस कर रही है, 6 स्पीड गियर हैं, स्लीपर असिस्ट क्लच है, 17 लीटर टैंक है, ट्यूबलेस टायर हैं, 17 इंचेस का व्हील है, 110 आगे का टायर साइज है, 140 पीछे का है, स्टैंडर्ड डुअल चैनल ABS आता है, एनालॉग और डिजिटल डिस्प्ले दिया हुआ है। ओके। और 3,37,000 एक्स शोरूम और 3,87,000 यानी कि 3,87,000 दिल्ली ऑन रोड प्राइस है। 3,87,000। तो ये सारी मोटरसाइकिल हमारी, और इसके अलावा कुछ मैं मिस कर रहा हूँ, एक Z900 का है। अरे भाई, अरे वो तो हम मिस कर गए, लेकिन इस टाइम पे माफी चाहूंगा, इस टाइम पे स्टॉक नहीं है। तो Z900 जो है वो काफ़ी ज़्यादा प्रैक्टिकल और काफ़ी ज़्यादा पावरफुल मोटरसाइकिल हो जाती है। एक लौती आपकी अगेन कावासाकी की इनलाइन 4 मोटरसाइकिल हो जाती है, 125 PS का पावर प्रोड्यूस करती बिल्कुल, है। बिल्कुल। Z900 एक नेकेड सीरीज है, उसमें भी 2 कलर्स आते हैं, कैंडी लाइम ग्रीन है और मेटालिक स्पार्क ब्लैक है। ये 2 कलर में गाड़ियाँ आती है। फीचर से भर गई है अब Z900, फीचर से भरी हुई है, पहले नहीं थी। बता देता हूँ, उसमें भी इनलाइन 4 है यानी कि 4 सिलेंडर, 948 सीसी, 125 bhp और 98 Nm टॉर्क प्रोड्यूस करती है। 6 स्पीड गियर बॉक्स है और स्लीपर क्लच आता है, स्टैंडर्ड ABS आता है। टायर साइज बता देता हूँ, आगे 120, पीछे 180, व्हील इंचेस सेम 17 इंच। जो टैंक की कैपेसिटी है वो 17 लीटर। ऑल LED हेडलैम्प्स, इंडिकेटर्स, टेल लैम्प्स, कलरफुल TFT विद ब्लूटूथ कनेक्टिविटी के साथ। 4 इंटीग्रेटेड मोड अलग से हैं, स्पोर्ट्स मोड, रोड मोड, रेन मोड, राइडर मोड। सेम राइडर मोड में आप अपना कस्टमाइजेशन करो, पावरफुल या लो करो, ये पावर मोड्स की बात कर रहा हूँ। ट्रैक्शन कंट्रोल ऑफ 1 2 3। ये तो हो गए गाड़ी के स्पेसिफिकेशन। अब पैसे की बात करूँ तो पॉकेट बिल्कुल अलाउ करेगी, बिल्कुल अलाउ करती ठीक है किसी भी और इस गाड़ी का ना मार्केट में तोड़ ही नहीं है, कुछ भी कर लो कैसे भी कर लो, जब से लॉन्च हुई है मार्केट में तोड़ ही नहीं है। बिकती चली 10 लाख रुपए ऑन रोड प्राइस है, 8,84,000 एक्स शोरूम प्राइस है। तो ये हो गई आज की हमारी वीडियो। लोकेश भाई, बहुत बहुत मज़ा आता है आपके साथ। लोकेश भाई के साथ क्या होता है कि बहुत सारी नॉलेज भी मिलती है और मज़ा भी आता है वीडियो बनाने में। तो हम लोग जल्दी ही लोकेश भाई के पास आएंगे। तो लोकेश भाई बहुत बहुत शुक्रिया। अब मैं जाता हूँ, फिर से आता हूँ आपके पास। बिल्कुल। तो ये था आज का हमारा वीडियो, जहाँ पे हमने आप लोगों को सारी मोटरसाइकिल्स के बारे में बता दिया, दिखा दिया। अगर आप मेरे से पूछो कि मेरी कौन सी फेवरेट मोटरसाइकिल हो जाती है, तो वो आ जाती है ये मोटरसाइकिल, जो कि है आपकी कावासाकी की ZX-10R, जो कि आपकी फ्लैगशिप मोटरसाइकिल हो जाती है। 203 क्रेजी bhp ये मोटरसाइकिल आपकी प्रोड्यूस करती है। तो मैं जाता हूं, इसी तरह से और भी सारी कंपनीज में जाता हूं और आप लोगों के लिए शोरूम विजिट्स कराता हूं, ताकि आप लोग अपने घर पे बैठे बैठे सारी चीज़ें मुहैया कर लो। तो तब तक के लिए आप लोगों को क्या करना है कि आप लोगों को ऐसी ही मोटरसाइकिल के सपने देखने हैं, और जब भी आप मोटरसाइकिल चलाओ थोड़ा सा सेफली चलाओ, ताकि आप लोगों को वापस घर आना रहता है, या आप लोगों को भी पता रहता है। तो मैं जाता हूँ, तब तक के लिए बाय बाय, पिस्टन सलाम।